जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रकाशिक माध्यम या पदार्थ। तो प्रकाशिक पदार्थ हम किसे कहते हैं? तो जिन पदार्थों से प्रकाश होकर गुजर सकता है उन पदार्थों को हम लोग प्रकाशिक माध्यम या पदार्थ हम कह सकते हैं। अब जो प्रकाशिक पदार्थ या माध्यम है उसको बेसिकली 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला नंबर है पारदर्शी पदार्थ, या फिर आप माध्यम भी कह सकते हैं, बार बार माध्यम नहीं बोलेंगे, पदार्थ सही रहेगा। दूसरा नंबर होता है पारभासक पदार्थ। तीसरा नंबर होता है अपारदर्शी पदार्थ। तो समझते हैं पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ की परिभाषा ये है कि वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से, यानी कहने का मतलब पूरा प्रकाश, या फिर आप बोल सकते हैं कि 100% प्रकाश गुजर जा सकता है, उन पदार्थों को हम लोग कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल में हवा, तो हवा से भी सारा प्रकाश गुजर जाता है। अगर बात करें कांच की, तो कांच से भी मतलब 100% प्रकाश क्रॉस कर जाता है। उसी तरह अगर बात करें साफ़ जल, यानी जो एकदम फ्रेश वाटर होता है जिसमें कोई गंदगी नहीं होती है, वो उसमें से भी प्रकाश बहुत ही आसानी से गुजर जाता है। जैसे आप हवा में देखेंगे, हवा में आप खड़े रहते हैं, अगर जैसे मान लीजिए धूप आती है, तो अगर यहाँ पे धूप है तो आप देखते हैं इधर भी धूप रहती है। मतलब हवा में जो प्रकाश होता है वो आसानी से गुजर जाता है। उसी तरह कांच की बात करें तो आपने गाड़ी में अगर बैठा होगा, गाड़ी के अंदर, तो आप देखते होंगे कि गाड़ी के अंदर अगर गाड़ी को अगर आप धूप में खड़ी कर दीजिए तो उसके अंदर धूप आसानी से चला जाता है। तो जो कांच होता है वो भी क्या करता है, धूप को यानी प्रकाश को अपने से गुजरने देता है। तो कांच भी एक प्रकार का पारदर्शी पदार्थ हुआ। अगर बात करें साफ़ जल की, तो आप देखते होंगे अगर साफ़ जल में आप कोई मतलब पानी से भरी बाल्टी में अगर आप सिक्का डाल दीजिए तो आप ऊपर से देखेंगे तो आपको सिक्का एकदम, अगर पानी साफ़ रहता है तो सिक्का में क्लियरली दिखाई देता है। तो ये जो हो रहा है ये पारदर्शी पदार्थ की वजह से ऐसा है। अगला नंबर समझते हैं पारभासक पदार्थ किसे कहते हैं। तो पारभासक पदार्थ की परिभाषा ये है कि ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश के कुछ ही अंश पार कर पाएँ, यानी कहने का मतलब जैसे पारदर्शी में 100% क्रॉस कर गए थे, लेकिन पारभासक में क्या है कि इसमें 100% नहीं जाएंगे, मतलब प्रकाश का कुछ ही अंश उससे क्रॉस करेगा, तो उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं पारभासक पदार्थ। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो घिसा हुआ कांच हो गया, दूषित जल है यानी गंदा पानी, और तेलीय कागज़ यानी तेल में मतलब कागज़ में लगा हुआ तेल, या तेल में क्या बोल रहे हैं, मतलब आप समझ लीजिए तेल मतलब कागज़ में लगा हुआ तेल, सीधा सीधा इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो देखिए पारभासक की परिभाषा उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा। ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश का कुछ ही अंश क्रॉस करे। तो आप अगर कोई कांच ले लीजिए, अगर उसको धूप में रखेंगे, मतलब ठीक ठाक कांच है, तो जो प्रकाश की किरणें हैं वो पूरी तरह से क्रॉस कर जाती हैं। लेकिन अगर उसी कांच को आप किसी जगह में रगड़ दीजिए या कहीं पे घिस दीजिए, तब उसको अगर आप धूप में रखेंगे ना, तो उस वहाँ से जो प्रकाश की किरणें रहती हैं वो ज़्यादा मतलब क्रॉस नहीं कर पाती हैं, कुछ अंश वहाँ पे रुक जाता है। उसी तरह बात करें दूषित जल, तो दूषित जल में क्या होता है कि जैसे आप गंदा पानी अगर उसमें आप सिक्का डाल दीजिए तो आपको सिक्का उतना क्लियरली नहीं दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें से क्या होता है, प्रकाश किरणें गुजर नहीं पाती हैं। और सेम वही तेली कागज़ भी होता है। ठीक है, इससे भी वो प्रकाश की किरणें पूरी तरह से नहीं गुजर पाती हैं। अगला नंबर हम लोग समझते हैं अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। तो अपारदर्शी पदार्थ की परिभाषा ये कि ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें गुजरे ही ना, यानी उससे 1% भी प्रकाश की किरणें ना गुजरें, ऐसे पदार्थ को हम लोग कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। एग्जाम्पल की बात करें तो दीवार, आपने देखा होगा कि दीवार, जैसे मान लीजिए आप घर बनाते हैं, अभी अगर छत ना हो तो आप देखते हैं कि धूप जो होता है सारा का सारा धूप अंदर चला आता है। लेकिन अगर आप छत बना दीजिए तो आपके कमरे में कोई भी धूप नहीं आएगा। कोई धूप ना आने का अर्थ ये है कि इसमें जो ये आपने पदार्थ लगाया है दीवार के रूप में या छत कह सकते हैं, ये क्या है, एक अपारदर्शी है। इस वजह से प्रकाश किरणों को इधर नहीं आने दे रहा। इस वजह से आप देखेंगे कमरे में कोई भी मतलब कोई प्रकाश नहीं आएगा, अर्थात धूप नहीं रहेगी। उसी तरह बात करें लकड़ी, तो आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं तो उसके ऊपर लकड़ी का छत डाल देते हैं। ठीक है, उसी तरह बात करें लोहा, तो लोहे का टीन आता है तो उसको भी हम लोग अपने छत पर डाल देते हैं। तो देखते हैं कि कोई भी प्रकाश किरणें क्रॉस करके इधर नहीं आ पाती हैं। ठीक है, तो दीवार, लकड़ी, लोहा, ये सारे लोग अपारदर्शी पदार्थ हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने समझा प्रकाशिक पदार्थ किसे कहते हैं। ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, इनके एग्जाम्पल सहित आज हमने समझने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।